न्यूजीलैंड की इतिहास की जर्नी में हम आज अध्याय 2 देखेंगे कि अध्याय 2 इतिहास इतिहास को लेखन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो लेखन के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल, एक है आधैतिहासिक काल, एक है ऐतिहासिक काल। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। इसमें प्रागैतिहासिक काल में देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला नहीं थी। मतलब यहाँ के जो लोग थे, प्रागैतिहासिक काल के जो लोग थे, वह लेखन कला को नहीं जानते थे। लेखन कला को नहीं जानते। आदि ऐतिहासिक काल में लेखन कला थी तो, लेकिन वह क्या थी, अपठनीय थी। मतलब यहाँ के लोग जो लेखन मतलब लिपि को जानते थे, पर हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तीसरा ऐतिहासिक काल में लेखन कला मतलब लिपि थी और उसको पढ़ा भी गया है। ऐसे इस हिसाब से इतिहास को लेखन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, पत यहाँ पर लेखन कला नहीं थी। आधैतिहासिक काल, लेखन कला थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल मतलब वह लिखी भी गई है और पढ़ी भी गई है। ठीक है। इसके बाद जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल का मेन एग्जाम्पल कौन सा है, तो पाषाण काल। पाषाण काल। आधैतिहासिक काल का एग्जाम्पल क्या है, तो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद ऐतिहासिक काल के एग्जाम्पल क्या है, तो जो वैदिक काल से जो आरंभ जो इतिहास है, वह ऐतिहासिक काल में आता है। मतलब ऐतिहासिक काल का जो आरंभ काल कौन सा है, तो वैदिक काल। वैदिक काल से जो आरंभ हुआ वो ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है। अब इसके साक्ष्य, ऐतिहासिक काल के साक्ष्य। साक्ष्य में साक्ष्य पहला आता है ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस। होमोसेपियंस ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव का इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब ज्ञानी जो मानव था, ज्ञानी मानव को क्या कहते हैं, होमोसेपियंस बोलते हैं। होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का इस धरती पर जो प्रवेश हुआ था वो कब हुआ था, 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। भारत का प्राचीनतम मानवाभ कपि कौन सा है, जिसका नाम है श्वेत गिबन। ये कहाँ मिलता है, ये असम में मिला है। ठीक है। भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण कहाँ मिला है हमें, तो भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण नर्मदा घाटी मिला है। और मानवाभ कवि का प्रमाण कहाँ मिला है, तो श्वेत गिबन, ये असम में। ठीक है। असम में मानवाभ कवि कौन सा, श्वेत गिबन, ये कहाँ मिला है, हमें असम में मिला है। इसके बाद रॉबर्ट ब्रूसफुट, भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज। मतलब भारत में जो पुरापाषाणकालीन जो औजार थे, भारत में पुरापाषाणकालीन जो औजार थे, इनकी खोज किसने की, तो इनकी खोज की रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की है। पुरापाषाण काल औजार कौन से, किससे बने थे, तो पुरापाषाण काल औजार हमारे पत्थर के बने हुए थे। पुरापाषाण काल औजार काय के बने थे, पत्थर से बने हुए थे। ठीक है। इसके बाद प्रथम पुरापाषाण कालीन जो कलाकृति है, प्रथम पुरापाषाण कलाकृति कौन सी है, कलाकृति कहाँ मिली है, तो पल्लवरम में, तमिलनाडु में मिली है। भारत का प्राचीनतम नगर कौन सा है, तो भारत का प्राचीनतम नगर कौन सा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो लोग किस नाम से जाने जाते हैं, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। आगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमने प्रागैतिक काल को अभी देखा कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। सॉरी, अभी हमने देखा कि ऐतिहासिक काल को लेखन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रागैतिहासिक काल काल दूसरा आधैतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो इसमें पहला पॉइंट हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमने देखा कि इसमें कौन सा काल आता है, पाषाण काल आता है। इसमें कौन सा काल आता है, पाषाण काल आता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक पुरापाषाण काल, एक मध्यपाषाण काल और एक नवपाषाण काल। 3 भागों में बांटा है। अब पुरापाषाण काल में जो मानव था वो क्या था, आर्किटेक्ट संग्राहक था, मतलब शिकारी टाइप से। इसके बाद इसी काल में पुनर्पाषाण काल में क्या हुआ, तो पुनर्पाषाण काल में आग की खोज हुई। ठीक है। पुनर्पाषाण में किसी हुई, आग की खोज हुई। इस काल का जो मानव था वो कैसा था, अस्थायी था। इसका मध्यपाषाण काल के बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ, तो पहिए का आविष्कार हुआ, मतलब चक्के का आविष्कार हुआ। कृषि का आविष्कार हुआ, मतलब इस जो नवपाषाण काल था इसमें कृषि की जाने लगी थी। यहाँ पर जो मानव था वो स्थायी नहीं बस गया। जब कृषि की जाएगी तो मानव एक जगह रुकने लगेगा, तो मतलब यहाँ पर जो मानव था वो कैसे स्थायी रहने लगा। और इन्होंने पशुपालन में
सबसे पहले किस जानवर को पाला? तो कुत्ते को पाला था। किसको पाला था? कुत्ते को पाला था। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में मानव क्या था? शिकारी था। पुरापाषाण काल में मानव कैसा था? शिकारी था। ठीक है। इसका बाद इसी में जो आग का आविष्कार हुआ, इसका आता है मध्यपाषाण काल, इसका आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, स्थायी निवास था, और जो पशुपालन किया, इसमें कुत्ता प्रथम पालतू जानवर था। ठीक है। इसके बाद कृषि के जो औजार थे, कृषि कृषि और औजार, कृषि और औजार, तो इनका आविष्कार कब हुआ? कृषि और औजार के जो आविष्कार है वो किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है। जो औजार थे वो कैसे? तांबे के औजार थे। ठीक है। इसमें कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी क्या था? प्रथम औजार था। इसके साथ कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ मिले? तो अतिरपक्कम में मिले, जो कहाँ पर? तमिलनाडु में। यहाँ किसके साक्ष्य मिले हैं? अतिरपक्कम तमिलनाडु में कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले। प्रथम फसल जिसको मानव ने बोया था, मतलब जिसको उपजाया था, वो थी गेहूं और जौ। इसके आविष्कार कहाँ मिले हैं? इसके मतलब साक्ष्य कहाँ मिले गेहूं और जौ के? तो मेहरगढ़ मिले। मेहरगढ़ में कहाँ पर? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान मेहरगढ़ नाम का स्थान है पश्चिम बलूचिस्तान में। यहाँ पर गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। इनके बाद अन्य फसल में किसका उत्पादन करते थे? चावल का। और चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? कोल्डी हवा नामक स्थान मिले, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है बर्तनों के आधार पर। बर्तनों के आधार पर प्राचीन संस्कृति, पूर्व हड़प्पा स्थल। ठीक है। इसके बाद बर्तन मतलब कहाँ, किस स्थान पर किस कलर के जो बर्तन मिले थे, ये हम देखते हैं। ठीक है। तो मालवा, मालवा मिट्टी कैसी होती? काली और लाल होती। तो यहाँ पर जो बर्तन मिले वो कैसे? काले और लाल कलर के मिले हैं। ठीक है। काले और लाल कलर के मिले हैं। काले और लाल कलर के बर्तन मिले हैं। कहाँ पर? मालवा में। इसके बाद बुरझोम, बुरझोम में कैसे? धूसर और ग्रे कलर के बर्तन मिले हैं। बुरझोम में कैसे? धूसर और ग्रे कलर के बर्तन मिले हैं। जोखे, जोखे में कैसे कलर मिलके? लाल कलर के मिले हैं। इसके बाद दक्षिण जो नवपाषाण काल था, नवपाषाण था, इसमें चमकीले और धूसर मिले हैं। पूर्वी नवपाषाण में कैसे? भूरा लाल मिले हैं। इसका जोरबे संस्कृति, जोरबे संस्कृति ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति और इनाम गांव नामक बस्ती। ठीक है। जोरबे संस्कृति कैसी? ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति और इनाम गांव बस्ती। ठीक है। इसके बाद भारतीय नागरिक, ये नोट करना है पॉइंट कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी जिनका नाम क्या था? रिजले, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था।